आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। देश भर के दिव्यांगजनों के लिए देहरादून में निःशुल्क कोचिंग सेंटर की शुरुआत। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने कहा, दिव्यांगजनों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त बनाना है। पुलिस ने हल्द्वानी हिंसा में शामिल मुख्य आरोपितों के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया। कुमाऊं मंडल में बैठकी होली की धूम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने देहरादून के राजपुर रोड स्थित राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में बने कोचिंग सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस योजना को लागू करने का उद्देश्य अधिक से अधिक दिव्यांगजनों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त होकर समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें। संस्थान के निदेशक मनीष वर्मा ने बताया कि इस योजना के संस्थान की ओर से दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 6 माह की निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। इस संस्थान में कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे चयन बोर्ड, बैंकिंग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग दी जाएगी। हल्द्वानी हिंसा के बाद से फरार चल रहे मुख्य आरोपित अब्दुल मलिक और उसके बेटे के विदेश भागने की आशंका के चलते पुलिस ने लुक आउट नोटिस जारी कर दिया है। मामले में पुलिस ने 5 और उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि हल्द्वानी हिंसा मामले में अब तक 42 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह गौ की 2 भर्तियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा तिथियों में बदलाव किया है। आयोग के सचिव एसएस रावत ने कहा कि दोनों परीक्षा के लिए 20 फरवरी को प्रवेश पत्र वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि स्नातक स्तरीय क्षेत्रीय युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी के पदों के लिए 19 फरवरी को होने वाली शारीरिक मापजोख और दक्षता परीक्षा अब 27 फरवरी को होगी। व्यायाम प्रशिक्षक पदों के लिए 29 फरवरी को होने वाली शारीरिक मापजोख व दक्षता परीक्षा अब 26 फरवरी को होगी। देहरादून के घंटा घर और परेड ग्राउंड के 2 किलोमीटर के दायरे को फ्रीज जोन घोषित किया गया है। अब इस क्षेत्र में सार्वजनिक यात्री वाहन बिना जीपीएस के नहीं चल सकेंगे। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सुनील शर्मा ने बताया कि अब तक इस क्षेत्र में केवल जीपीएस संचालित ट्रैवल वाहन ही संचालित हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि आज से वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी जाएगी और नियमों का पालन नहीं करने पर चालान की कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि परिवहन विभाग ने वाहन चालकों को 15 फरवरी तक जीपीएस लगाने के निर्देश दिए थे। केंद्र ने उपभोक्ताओं को प्राप्त होने वाली प्रचारात्मक या अनचाही व्यावसायिक फोन कॉल की समस्या का समाधान तलाशने के लिए एक समिति का गठन किया है। उपभोक्ता कार्य विभाग ने दिशा निर्देशों का मसौदा तैयार करने के लिए सेलुलर उद्योग और नियामक निकायों के सदस्यों की एक समिति का गठन किया है। विभाग ने अनचाही व्यावसायिक कॉल से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए कल उपभोक्ता कार्य सचिव रोहित कुमार सिंह के नेतृत्व में एक बैठक की। नैनीताल के हल्द्वानी से पिथौरागढ़, मुनस्यारी और चंपावत के लिए 22 फरवरी से हेली सेवा शुरू की जाएगी। ये जानकारी देते हुए हल्द्वानी के उपजिलाधिकारी पारितोष वर्मा ने बताया कि प्रशासन ने हेलीपैड से हवाई यात्रा सुचारू करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि हेली सेवा के सफल संचालन के लिए विगत दिवस 19 जनवरी को गौलापार हेलीपैड से हेली सेवा के लिए ट्रायल किया गया था। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की 2015-16 से 2021-22 तक के नामांकित छात्रों को किसी भी सेमेस्टर में एक प्रश्न पत्र की परीक्षा उत्तीर्ण करने का विशेष अवसर दिया गया है। इसके लिए बिड़ला परिसर परीक्षा केंद्र पर 18 और 19 फरवरी को परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। विश्वविद्यालय के सहायक कुल सचिव अरविंद कुमार ने बताया कि लिखित परीक्षा 18 फरवरी और प्रयोगात्मक परीक्षा 19 फरवरी को आयोजित की जाएगी, जबकि आंतरिक परीक्षा 19 फरवरी से 28 फरवरी तक होगी।
उत्तराखंड बांस एवं रेशा विकास परिषद की ओर से उत्तरकाशी जिले में रिंगाल से बने उत्पादों के निर्माण का प्रशिक्षण दिया गया। जिला संयोजक विपिन पवार ने बताया कि डुंडा विकासखंड के ऊपरकोट भरण गांव में 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मास्टर ट्रेनर रणपाल ने ग्रामीणों को रिंगाल से बने उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दिया। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। कुमाऊं मंडल में इन दिनों बैठकी होली की धूम है। चंपावत और अल्मोड़ा में जगह जगह बैठकी होली पारंपरिक तरीके से मनाई जा रही है। चंपावत के विभिन्न स्थानों पर सभी वर्ग के लोग बड़े उत्साह के साथ होली गायन में प्रतिभाग कर रहे हैं। कुमाऊं में बैठकी होली का काफी समृद्ध इतिहास रहा है। मान्यता है कि बैठकी होली गायन की शुरुआत 16वीं सदी में चंद राजा कल्याण चंद्र के शासनकाल से शुरू हुई थी। शास्त्रीय होली गीतों के रचनाकारों में पहला नाम पंडित गुमानी पंत का आता है। उनके द्वारा ही विभिन्न प्रकार के राग रागनियों की रचना की गई थी। बैठकी होली में अलग अलग समय पर अलग अलग राग गाए जाते हैं। बैठकी होली में आए संगीतज्ञ प्रेम वल्लभ भट्ट का कहना है कि कुमाऊं में बसंत पंचमी से आंशिक श्रृंगारिक रचनाओं का गायन प्रारंभ किया जाता है, जो शिवरात्रि तक चलता है। कुमाऊं में जो तो बैठकी होली को विशेष महत्व है और जो शुरुआती दौर इसका चलता है पौष के प्रथम एतवार से। इसमें उस समय जो होलियां होती हैं वो विष्णुपति से संबंधित होलियां यहाँ पर गाई जाती हैं और शिवरात्रि पर्व के बाद जो हम लोगों का होली राग में जो तो रंग भरे रंग से संबंधित होलियों का गायन हम लोग यहाँ पर करेंगे। और इसमें जो मुख्य राग होते हैं, राग काफी, जंगला काफी, खम्माच, देश, बिहाग और उसके साथ ही राग पीलू, सहाना इत्यादि रागों का यहाँ पर गायन किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम के लिए लोग अपने विचार और सुझाव माईगॉव पोर्टल और टोल फ्री नंबर 1800117800 पर साझा कर सकते हैं। सुझाव 23 फरवरी तक भेजे जा सकते हैं। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। पिछले वर्ष दिसंबर में कर्मचारी राज्य बीमा योजना में 18,86,000 से अधिक नए कर्मचारी शामिल हुए। दिसंबर में लगभग 23,347 नए प्रतिष्ठानों को इस योजना में पंजीकृत किया गया। आंकड़ों के अनुसार कुल 47 ट्रांसजेंडर कर्मचारियों को भी इस योजना में पंजीकृत किया गया है। उत्तरकाशी जिले के विकास भवन सभागार में लखपति दीदियों की 1 दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य विकास अधिकारी जय किशन ने अधिकारियों को आजीविका के क्षेत्र में सक्रिय महिला लखपति दीदियों को और अधिक प्रभावी और सशक्त बनाने के लिए सहयोग प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं द्वारा बनाए गए स्थानीय उत्पादों की बिक्री को ऑनलाइन मार्केटिंग से जोड़कर उन्हें उचित बाजार उपलब्ध कराया जाए। श्री किशन ने अधिकारियों को उद्यमिता के क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों द्वारा किए जा रहे कार्यों से अर्जित आय का ब्लॉकवार डाटा तैयार करने के भी निर्देश दिए। कार्यशाला में भटवाड़ी, डुंडा और चिन्यालीसौड़ ब्लॉक से लगभग 30 लखपति दीदियों ने भाग लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर के दिव्यांगजनों के लिए देहरादून में निशुल्क कोचिंग सेंटर की शुरुआत। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने कहा, दिव्यांगजनों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त बनाना है। पुलिस ने हल्द्वानी हिंसा में शामिल मुख्य आरोपित के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया। कुमाऊं मंडल में बैठकी होली की धूम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।